दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि राजा ने अपनी बेटी को जंगल में फेंक दिया था। अब देखिए कुदरत का करिश्मा। सुबह जब राजकुमारी उठी तो देखा कि दूध तो गायब है, लेकिन कटोरे के पास एक बेशकीमती चमकता हुआ हीरा रखा है। यह सिलसिला 7 दिनों तक चला। बुजुर्ग के लौटने तक राजकुमारी के पास 7 अनमोल हीरे जमा हो चुके थे। बुजुर्ग ने उन हीरों को देखकर कहा, बेटी यह तेरे सब्र और सेवा का फल है, जा अपनी दुनिया बसा ले। राजकुमारी ने उन हीरों की मदद से उसी जंगल के पास एक शानदार महल बनवाया। उसकी दयालुता और रईसी के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। लोग उसे जंगल की रानी कहने लगे। यह खबर उस घमंडी राजा तक भी पहुंची। उसे जलन हुई कि मुझसे ज्यादा अमीर कौन हो गया। उसने सोचा चलकर देखना चाहिए। राजा ने संदेश भिजवाया कि वह अपने परिवार के साथ रानी से मिलना चाहता है। रानी ने संदेश स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि राजा अपनी तीनों बेटियों के साथ आए। राजा जब उस भव्य महल में पहुंचा तो उसकी आंखें चकाचौंध रह गई। महल की सजावट राजा के महल से कई गुना बेहतर थी। रानी ने जानबूझकर साधारण नौकरानी वाले कपड़े पहने और खुद राजा और उसकी बेटियों को खाना परोसा। राजा की तीनों बेटियों ने उसे पहचान लिया और ताना मारते हुए बोली, अरे पिताजी देखिए, ये तो वही है जो कहती थी कि मैं ऊपर वाले का दिया खाती हूँ। आज देखिए दूसरों के महल में नौकरानी बनी हुई है। वो कुछ नहीं बोली और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आई तो राजसी जेवरात और ताज पहने हुए थी। उसके पीछे वही बुजुर्ग भी थे। बुजुर्ग ने राजा को बताया, राजन यह वही बेटी है जिसे तुमने मरने के लिए छोड़ा था, लेकिन जिसका रक्षक ऊपर वाला हो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। राजा शर्म से पानी पानी हो गया। उसे समझ आ गया कि इंसान का अहंकार कुछ नहीं, देने वाला वही मालिक है। वो अपनी बेटी के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। दोस्तों, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, कामयाबी तो अल्लाह ही देता है।